आइए प्रार्थना के साथ सभा को शुरू करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की धन्यवाद हो, प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। दया के आपने आंखों को बंद करे। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आप महान है, दयालु है, कृपालु है, परमेश्वर पिता है। प्रभु आप हमें मदद करें आपकी वचनों को सीखने के लिए, जानने के लिए। आपकी जय जयकार हो, स्तुति हो। धन्यवाद करते प्रभु आपकी पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। वेलकम टू द गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। गेट मिनिस्ट्री का एक ही उद्देश्य, एक ही पर्पस है, परमेश्वर की वचन को लोगों तक पहुंचाना, ताकि परमेश्वर का वचन जो सच है, सच्चाई को लोग जाने और सच्चाई को मानकर और उसी के हिसाब से अपने जीवन को बिताए। सच्चाई यही है। आज का जो विषय है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को एक नया प्रकाश दिया है, जिसको हम रेवलेशन कहते हैं, और उस प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम निकालेंगे एफिसियों की पत्री, उसकी 3री अध्याय हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय आपके लिए पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की वचन एफिसियों की पत्री 3री अध्याय में क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है सर्वशक्तिमान है, दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रेमी परमेश्वर है। आइए हम निकालेंगे एफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय, उसकी 4, 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय 3 से पढ़ेंगे, 3 से शुरू करेंगे। अर्थात ये है भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैंने पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समय में मनुष्यों को, संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा आप उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक देव के और प्रतिज्ञा के भागी है। तो एफिसियों की पत्री उसकी 3री अध्याय जब हमने 3, 4 और 5 और 6 पढ़े हैं, ये जो है क्या है, एक भेद है। और ये भेद के बारे में हम जानेंगे। भेद क्या है? ये भेद जो है, सिंस द वर्ल्ड बिगेन, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने किसी को बताया नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में मिस्ट्री कहते हैं। और ये जो भेद या मिस्ट्री परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया, अपने पास रखा है, परंतु परमेश्वर ने इस भेद के बारे में इसके खुलासा किया पौलुस के जरिए। जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना और धीरे धीरे परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को भेद के बारे में बताया। तो भेद के बारे में हम विस्तारित से क्या करेंगे, देखेंगे। परमेश्वर ने जो न्यू रेवल्यूशन पॉल को दिया है उसके बारे में जानेंगे। क्यों परमेश्वर ने शुरुआत से, सिंस द वर्ल्ड बिगेन, परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखा हुआ है। ना तो परमेश्वर ने आदम को बताया, ना तो परमेश्वर अब्राहम को बताया, ना तो परमेश्वर ने मूसा को बताया, ना तो परमेश्वर ने पीटर को बताया, परंतु परमेश्वर ने पौलुस को क्यों बताया, इसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। तो उससे पहले कुछ बातों को हम देखेंगे परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है। तो उससे पहले हम देखेंगे परमेश्वर की वचन को। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 1:29 में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन उत्पत्ति की पुस्तक 1:29 को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, देख, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्ष बीज वाले फल देता है, वो सब मैंने तुझे दिया है, तुम्हारे लिए वो भोजन है ठहरे, तुम्हारे लिए वो भोजन ठहरे। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1:29 में कह रहा है, सारे जो है बीज वाले और छोटे छोटे पेड़ जो हमें खाने के लिए शाकाहारी परमेश्वर ने हमें दिया है और फल खाने के लिए दिया है।
और फिर परमेश्वर ने दूसरा उसके साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 9:3 में भी और चीजें बताते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 9:3 को भी आपके लिए हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब परमेश्वर ने हमें शाकाहारी खाने के लिए दिया है, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ ऐड भी किया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 9:3 है। पहले परमेश्वर ने शाकाहारी खाने के लिए बोला है, फिर परमेश्वर ने और कुछ ऐड किया है और कुछ खाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। तो क्या दिया है परमेश्वर ने? सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, हरी घास के समान मैंने तुझे सब कुछ दिया है। प्रियो, पहले परमेश्वर ने हमें शाकाहारी खाने के लिए दिया है, उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला? आप तुम मांसाहारी खा सकते हो। परंतु चलते चलते परमेश्वर ने और आगे बढ़ता गया। लेव अवस्था की पुस्तक उसकी 11:4 को जब हम पढ़ते हैं और आगे की और 4 से आगे जब हम विस्तारित रूप से पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर ने कुछ बदलाव लाया। सबसे पहले बदलाव हमने क्या देखा? परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सबसे पहले तुम क्या शाकाहारी भोजन करो। उसके बाद परमेश्वर ने मांसाहारी खाने के लिए हमें आज्ञा दी। उसके बाद परमेश्वर ने हमें क्या बोला है? कुछ चीजों को तुम खा नहीं सकते हो। लेव अवस्था की पुस्तक उसकी 11:4, परंतु पागुर करने वाले व चीरखुर वाले पशुओं में से इन पशुओं को ना खाना, या ऊंट की नाई, कई वो पागुर तो करता है परंतु चीरेखुर का नहीं होता, तुम्हारे लिए अशुद्ध बना दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले शाकाहारी खाने के लिए बोला है, फिर परमेश्वर ने मांसाहारी खाने के लिए बोला है। सारे मांसाहारी सब कुछ खा सकते हो, जो इंग्लिश में लिखा है। और उसकी 9:3 में, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 9:3 में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एवरी मूविंग थिंग दैट लिवेथ शैल बी मेड फॉर यू, इवन इज द ग्रीन हर्ब आई हैव गिवन यू ऑल थिंग्स। फिर से एक बार पढ़ूंगा। एवरी मूविंग थिंग दैट लिवेथ शैल बी मीट फॉर यू, इवन एज द ग्रीन हर्ब आई हैव गिवन यू ऑल थिंग्स। तो परमेश्वर ने हर चीज, हर जंतु जो पृथ्वी के ऊपर है, परमेश्वर ने क्या बोला? तुम उसको खा सकते। परंतु फिर परमेश्वर के जाके फिर से परमेश्वर ने कुछ परिवर्तन लाया है। लेव अवस्था की पुस्तक में जब आते हैं, परमेश्वर ने बोला कुछ चीजों, कुछ वस्तु, कुछ जो है जंतु आपको क्या करना है? नहीं खाना है। तो क्या है? अशुद्ध है। परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया, परमेश्वर ने नहीं खाने के लिए बताया। तो आपने देखा है, परमेश्वर ने सबसे पहले शाकाहारी बोला, उसके बाद मांसाहारी बोला, फिर परमेश्वर ने क्या बोला? मांसाहारी में से भी तुम्हें कुछ चीजों नहीं खाना है। ये परमेश्वर ने इज़राइल को बताया है। आगे जाके परमेश्वर ने, अब क्या परमेश्वर ने बोलता है? आप परमेश्वर में क्या बोला है? पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4:4, क्योंकि परमेश्वर की सब सृष्टि भाली है और यदि उसे धन्यवाद सहित ग्रहण किया जाए तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो वो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर की सब सृष्टि भाली है और यदि उसे धन्यवाद सहित ग्रहण किया जाते तो वो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला है कि अब तुम सारे चीजें खा सकते हो, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, उसको क्या करके? शुद्ध करके। तो परमेश्वर ने जो बार बार परमेश्वर ने चेंज किया है, बदलाव लाया है, इस बातों को आपको और हमको समझना है। जब तक इस बातों को हम समझ नहीं पाते, तो जो परमेश्वर ने, जो पौलुस को जो एक नया रेवोल्यूशन दिया है, परमेश्वर की जो प्रकाश आया है, उस प्रकाश के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। वो प्रकाश क्या है? जब हमने एफिसियों की पुस्तक में हम भी पढ़ा, सिंस द वर्ल्ड बिगेन गॉड हैज केप्ट सीक्रेट। परमेश्वर ने दुनिया की शुरुआत से, परमेश्वर ने जो मिस्ट्री है, परमेश्वर ने अपने पास क्या किया है? छुपा के रखा है। परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया। उस भेद की प्रकाश क्या है? परमेश्वर के वचन में। क्योंकि भेद की प्रकाश जब एफिसियों की पत्री में हम आते हैं, और उसको हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले, कि जो अन्य जाति जो है परमेश्वर के पास आ जाएंगे और परमेश्वर के एक अंग हो जाएंगे और परमेश्वर में बन जाएंगे। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के अंग बन जाएंगे। ये भेद की बात है। एफिसियों की पत्री ये
छठी अध्याय तीसरी अध्याय उसकी छठी आयत को हमने देखा है। ये भेद की बात है। सिंस द वर्ल्ड बिगेन, जब एफिसियों की पत्री उसकी 3 का 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। और सब पर वो बात प्रकाश करूंगा कि उस भेद की प्रबंध क्या है जो सबसे सृजनहार परमेश्वर ने आदि में गुप्त था। सी परमेश्वर ने क्या किया है, सब कुछ परमेश्वर ने अपने पास गुप्त रखा था। Since the beginning God has kept secret, परमेश्वर ने क्या किया है, छुपा के रखा था। और परमेश्वर ने छुपा के रखा था, परंतु जब समय आया परमेश्वर ने क्या किया, उसका खुलासा किया। खुलासा क्या है कि अन्य जाति परमेश्वर के अंग बन जाएंगे। उन दिनों में क्या नहीं था, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई को कर रहा था, उन दिनों में परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं था, परमेश्वर के पास पहुंचना क्या था, असंभव था। क्योंकि हम जब मत्ती सुसमाचार उसकी जो है 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और उसकी 24 आयत उसकी 26 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है परमेश्वर की वचन हम देख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार और उसकी 15 अध्याय और उसकी जो है हम सबसे पहले 24 आयत को पढ़ेंगे। और 24 आयत को जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे परमेश्वर इस वचन के जरिए क्या बातें करते हैं। आइए हम निकालेंगे। तो हमें 21 से पढ़ते हैं आपके लिए, अब क्लियर हो जाएगा। यीशु वहां से निकलकर, मत्ती सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 21 15 अध्याय उसकी 21 आयत। यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के प्रवेश को चला गया और उस देश के एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा में बहुत सता रहा है। तो एक कानानी अन्य जाति स्त्री जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे प्रभु क्या कर तू मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि उसने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो चुका है, दुष्ट आत्मा से भर गया है, उससे तू क्या कर बचा ले। आगे 23 में क्या कहते हैं, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। परमेश्वर ने कुछ उत्तर ना दिया। सी परमेश्वर ने उसको कुछ बताया नहीं। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की उसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रहा है। परमेश्वर क्या करने के लिए निकला, परमेश्वर गांव गांव में जगह जगह में जाके लोगों को चंगाई कर रहा था, पर उस औरत को परमेश्वर ने क्यों नहीं उत्तर दिया, क्यों नहीं उसका चेले लोग उसको भगा रहा था, क्या उसका परेशानी हो गया, वहां पर तकलीफ क्या, क्योंकि वो औरत जो है कौन है, अन्य जाति है। आगे जाके हम पढ़ते हैं और 24 आयत को, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कहना है प्रियो, मेरी बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा। आप अपना बाइबल है खुल के पढ़ सकते हैं। किसको बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर बोल रहा है इज़राइल की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास भेजा नहीं गया। परमेश्वर ने डायरेक्ट बोल रहा है मैं अन्य जाति के पास भेजा नहीं गया, परंतु इज़राइल के खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास मैं भेजा नहीं गया है। तो यहाँ पर पौलुस जो परमेश्वर जो है इस बात को बता रहा था, 24 आयत को इस बात को बता रहा था। पर 25 आयत को हम देखेंगे, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर से उस औरत ने परमेश्वर की आराधना की और कहने लगी, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, क्योंकि मेरा बेटी को क्या किया है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, मुझ पर दया कर। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं। सी वी आर द जेंटाइल डॉग्स। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बोला, वी आर द जेंटाइल डॉग्स। लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। हम अन्य जाति क्या है, कुत्ते की समान है। प्रभु यीशु मसीह का वचन है, मेरा वचन नहीं है। आगे जाके परमेश्वर क्या कहते हैं, तो उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं और जो उसके स्वामी की मेज में से गिरता है उस पर। यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए ही हो। और उसी की बेटी उसी घड़ी चंगे हो गई। सी परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, उसको विश्वास को देखा,
विश्वास को देखकर इज़राइल के रीति के अनुसार परमेश्वर ने आराधना की, उसको विनती की, और तू जैसे चाहती है ऐसे हो जाए। परमेश्वर ने उस अन्य जाति स्त्री को, परमेश्वर ने उसकी बेटी को, बीमारियों को, जो क्या थे वो दुष्ट आत्मा में ग्रस्त थे, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, चंगा कर दी। तो परमेश्वर क्या वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, मैं किसके लिए आया, इज़राइल की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं आया है। प्रियो, तो हमने देखा चेंजेस, हम इसीलिए मैं इस आयत को पढ़ रहा हूं ताकि आप बदलाव को आप देखें, परमेश्वर ने शुरू से कैसे धीरे धीरे करके बदलाव ला रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वादा पूरा करते। परमेश्वर ने क्या वचन देके रखा होता कि मैं अपने एक लौता पुत्र को भेजूंगा जो इज़राइल को छुड़ाने के लिए आएंगे, वो मसीहा करके आएंगे और इज़राइल को बचाएंगे। और ऐसे ही करके प्रभु यीशु मसीह एक मसीहा बन के इज़राइल को छुड़ाने के लिए आया और इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। परंतु इज़राइल ने क्या किया, आगे जाके हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने क्या किया है, जब हम प्रेरितों के काम, जब उसकी दूसरी अध्याय तीसरी अध्याय जब हम पढ़ते हैं और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद पतरस जो है पवित्र आत्मा से क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। और जब पतरस ने प्रचार की, गुस्से में आकर 3000 लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश किया, उस समय क्या हुआ, उस समय दूर तक चलता रहा। 10वीं अध्याय में जब प्रेरितों के काम आते हैं, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है, एक दर्शन देता है। प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसकी 10 अध्याय परमेश्वर एक दर्शन देता है। किसको दर्शन देता है परमेश्वर, पतरस को एक दर्शन देता है। और उस दर्शन के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो परमेश्वर का दर्शन जब देते हैं, वहां पर परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। परमेश्वर क्या पौलुस से पतरस से बातचीत कर रहे हैं प्रियो, और दर्शन क्यों परमेश्वर ने देता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। क्यों परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया, उसका उद्देश्य क्या था दर्शन देने का। 9 अध्याय से हम पढ़ेंगे, 10 अध्याय उसकी 9 आयत। दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। जब पतरस छत के ऊपर प्रार्थना करने चढ़ा, 10 आयत को पढ़ेंगे, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वो तैयारी कर रहे थे, जब तैयारी कर ही रहे थे, तो वो बेसुध हो गए। क्या वो बेसुध हो गए, सेंसलेस हो गए। और उसने देखा कि ये आकाश खुल गया और एक पत्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लौटा कर लटकता हुआ पृथ्वी की ओर से उतर आया, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार की चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। हाँ, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। क्यों पतरस ने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को क्या क्या आज्ञा दे के रखा है कि अशुद्ध वस्तु नहीं खाना है, क्योंकि उस चादर के अंदर अशुद्ध वस्तु था, अशुद्ध जानवर थे। पतरस कभी नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 4 आयत में जब आपके लिए मैं पढ़े थे, फिर से पढ़ता हूँ, परमेश्वर ने क्या बोला था, 11 अध्याय 4 आयत, परमेश्वर ने पागुर करने वाली और चीरखुर वाले वस्तुओं में से इन पशुओं को ना खाना और ऊँट की नाई, क्योंकि वो पागुर तो करता है परंतु चीरे खूर का नहीं होता, वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ऐसे बहुत सारे जब ले व्यवस्था उसकी 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब आप पढ़ेंगे, आपको उसके बारे में क्लियर आपको पता चलेगा परमेश्वर ने क्या कर किया, ना करके रखा है। एक बात पतरस कह रहे थे वहां पर कि कभी भी मैंने क्या नहीं किया है, अशुद्ध वस्तु नहीं खाया मैंने। और जो चादर उतर के आया वहां उसके अंदर जो परमेश्वर ने भेजा सड़क से, पतरस को भूख लगा, पतरस उठ, मार और खा, क्योंकि और पतरस क्या कहने लगे, ये अशुद्ध वस्तु है, ये घृणित वस्तु है, ये अनक्लीन है, हम इसको नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को और इज़राइल को आज्ञा दे के रखा था। प्रियो, मत्ती सुसमाचार उसकी 28 अध्याय, लूका, योना या मार्कुस में क्या परमेश्वर ने 12 चेलों को पुकार कर बोला था, चुनकर बोला था, जाओ जाके क्या करो, पूरे जगत में प्रचार करो। क्या आपको क्या लगता है पतरस क्यों अभी तक अन्य जाति के पास नहीं गया?
क्यों वो इजराइल के अंदर लिमिट है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, जो इजराइल के जो लोग हैं, खोए हुए भेड़ जो उसी के पास जाके सुसमाचार का काम करने के लिए बोला। अभी तक कितने साल हो गया? 10 अध्याय आचेगा, 10 अध्याय से पहले 9 अध्याय, 8 अध्याय, 7 अध्याय, 6 अध्याय, 5 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय, 2 अध्याय, 1 अध्याय पेंतु के काम हो चुका है। पतरस को जाना चाहिए था अन्य जाति के पास, किंतु पतरस अभी तक नहीं गया। क्यों नहीं गया प्रियो भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा देके रखा हुआ इसको, क्योंकि इजराइल के खोए हुए घराने के छोड़कर और किसी के पास तुम नहीं जाना। इसीलिए जो नया रेवोल्यूशन परमेश्वर पौलुस को दिया है, उसके बारे में मैं आऊंगा, दोबारा से आपके पास आऊंगा। क्या कहते हैं कि तुम उसके पास क्या करना। पेटों के काम से दोबारा आता हूं, उससे पहले हम चलेंगे एफिसियों की पत्री में। एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय पढ़ेंगे। देखिए एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, ताकि हमें समझ में आएगा। एफिसियों की पत्री दूसरी अध्याय परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, उसको हम देखेंगे। एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय, ताकि वचन को हम समझ पाए, ताकि परमेश्वर की वचन को हम क्या ना करें, ट्विस्ट ना करें, हम तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। कई बार परमेश्वर की वचन को हम रिप्लेस कहते, बदल देते हैं, विश्वजीत की जगह में और किसी को डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की वचन ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। एक डॉट भी परमेश्वर की वचन को हम बदल नहीं सकते। अगर, क्योंकि जब यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान यीशु मसीह ने बार बार क्या बोला था, ये लिखा हुआ है, ये लिखी हुई बात है, मनुष्य केवल रोटी से क्या करेंगे, नहीं जीवित रहेंगे। जो भी परमेश्वर की वचन मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं, अगर आप परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं प्रियो, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको उद्धार देगा। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेकर 4 जब हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने क्या किया है, आपको उद्धार देते हैं। परमेश्वर उद्धार देते हैं प्रियो भाई बहनों। मैं गारंटी देता हूं आपके आत्मिक जीवन के लिए, अगर आप विश्वास करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या कहते हैं, एफिसियों की पत्री दोबारा से उसकी दूसरी अध्याय में आता हूं, और 11 और 12 आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ताकि आपको समझ में। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शारीरिक शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतने वाले कहलाते, कि वो तुम जो खतना रहित कहते, तो तुम 12 है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वस्तुओं से भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब आपको समझ में आया खतना रहित और खतना सहित में अंतर क्या है? क्योंकि पतरस खतना वालों के पास जाके सेवकाई कर रहा था। कौन खतना वाले? इजराइल लोग हैं। उनके बीच में अभी तक 10 अध्याय आ चुका है, प्रेरितों के काम, उसी के बीच में सेवा कर रहा था। परमेश्वर ने उसको स्पेशल दर्शन देना पड़े, पतरस अभी समय आ चुका है, अब तुम जाके क्या करो, अन्य जातियों के बीच में सेवा करो। पतरस को बात समझ में नहीं आ रहा है, क्यों परमेश्वर ने स्पेशल दर्शन दिया है पतरस को। अगर पतरस को जाके उसको सेवकाई करना था, पूरे दुनिया को जीतना था, क्योंकि हमने देखे होंगे यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, मन फिराओ देखो परमेश्वर की राज निकट है। जॉन द बैप्टिस्ट आके क्या कह रहा है कि तेरा मेरा मार्ग सीधा करो, और अपने अपने पापों के लिए अंगीकार करो सॉरी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो जो जॉन द बैप्टिस्ट ने प्रचार किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आके प्रचार किया, फिर 12 चेलों ने प्रचार किया। वही प्रचार परमेश्वर ने जी उठने के बाद भी, पोस्ट रिजरेक्शन, प्री रिजरेक्शन, परमेश्वर ने क्या किया था, यही बात बताई और चेले लोगों को सिखाया। परंतु पतरस कहाँ थे, कहाँ तक सीमित था? पतरस जो है अन्य जाति की ओर नहीं जा रहा था, परंतु वो कहाँ जा रहे थे, वो केवल इजराइल के खतना किए हुए लोगों के बीच में सीमित था। हम कौन दशा में थे? हम खतना रहित थे, हम आशाहीन थे, हम जगत में हमारा कोई ईश्वर नहीं था, हम जगत में अजनबी थे, और जगत में हमको एलियंस कहा गया है। जो 12 आयत को अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है एलियंस है हम आपके लिए इंग्लिश में भी मैं पढ़ता हूँ। एफिसियों उसकी दूसरी अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्या कहते हैं? हम एक्चुअली एलियंस परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं। परंतु पतरस किसके बीच में सीमित था? पतरस केवल और केवल जो है
इजरायलों के बीच में सीमित था, उसको छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाह रहा था। परंतु परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया है, एक स्पेशल दर्शन दिया है। अब समय आ चुका है कि तुम अन्य जाति के पास जाओ और सेवा करो। फिर भी आगे देखे हम क्या कहेंगे। हम एफिसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन को पढ़ेंगे। Wherefore remember that you being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the which is called the circumcision in the flesh made by hands। 11 आयत को, that at that time you were without Christ, हम बिना ईश्वर के थे, बिना मसीह के थे, being aliens from the commonwealth of Israel and stranger from the covenant of promise, having no hope and without God in the world। परमेश्वर ने एक covenant किसके साथ बांधा हो? परमेश्वर ने परमेश्वर के वाचा बांधा था इजराइल के साथ, ना हमारे साथ आपके साथ बांधा था। हम अन्य जाति है प्रियो, जितने लोग आज दुनिया में सुनते, जो अन्य जाति है, परमेश्वर ने वाचा किसके साथ था? इजराइल के साथ था, अन्य जाति के ना था। परंतु हम क्या कहलाए जाते थे? हम एलियंस कहलाए जाते, अजनबी कहलाए जाते थे। हाँ, परमेश्वर ने, और एक खतना रहित और खतना सहित, हम खतना रहित कहलाते, उस पे वो खतने वाले हम पर क्या कहते थे? खतना रहित, जेंटाइल डॉग्स करके हमको बुलाया गया। परंतु जब अब समय आया है, परमेश्वर ने क्या किया? एक नया रेवल्यूशन दिया है। नया रेवल्यूशन क्या है? सिंस द वर्ल्ड बिगेन गॉड हैज केप्ट सीक्रेट द मिस्ट्री विद इन हिम, दैट मिस्ट्री इज नाउ गोइंग टू रिवील थ्रू पॉल। व्हाट इज द पॉल? वर्ड ऑफ गॉड सेज कि अब रोमियो के पत्री जब हम पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री आपके लिए मैं पढ़ूंगा हिंदी में। रोमियो के पत्री उसकी 16 अध्याय उसकी 25 आयत को हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं परमेश्वर के बच्चे। रोमियो के पत्री उसकी 16 अध्याय उसकी 25 आयत को हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाए परमेश्वर के वचन को। अब जब तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, इस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। सिंस द वर्ल्ड बिगेन गॉड हैज केप्ट सीक्रेट द मिस्ट्री। क्या रहा? भेद परमेश्वर ने छुपा रखा था, सनातन से छुपा रखा था, किसी को नहीं बताया था। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर ने आज्ञा के भविष्यवक्ता पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। विश्वास से क्या करने? विश्वास से आज्ञा माने, कर्म के जरिए नहीं, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। परमेश्वर ने छुपा के रखा। सिंस द वर्ल्ड बिगेन, परमेश्वर ने क्या किया है? छुपा के रखा है। अब परमेश्वर ने क्या किया? वो भेद को परमेश्वर ने क्या किया है? बताया। पहला कुरिन्थ की पुस्तक उसकी 2:7 को जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थ की पुस्तक उसकी 2 का भेद का मतलब क्या हो हमें जानना जरूर है। परंतु भेद पहला कुरिन्थ की पुस्तक 2:7 है। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान जो भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारे महिमा के लिए ठहराया। तो मिस्ट्री क्या है? ये छुपी हुई ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है। ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं। परंतु परमेश्वर रेवल्यूशन के जरिए पौलुस को क्या किया? व्यक्त किया कि पौलुस क्या कहते हैं? मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हें क्या कर सकता है? स्थिर कर सकता है, तुम्हारा उद्धार कर सकता है। और ये छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने क्या किया है? हिडन विजडम, छुपी हुई गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने क्या किया है? पौलुस को प्रकाश किया। क्या प्रकाश किया है? कि अन्य जाति जो है परमेश्वर के अंग बन जाएंगे। अन्य जाति जो खतना रहित कहलाने वाले थे, आप परमेश्वर ने उसको क्या करेंगे? परमेश्वर के पास बुला लिए। परंतु ये समय हमेशा के लिए फिक्स नहीं है प्रिय बहन। जब परमेश्वर कलीसिया को उठा लेगा, उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर ने जो कवनेंट इस्राएल के साथ बांधा था, वो पुराना परंपरा जो भी परमेश्वर के भविष्यवाणियां है, वो सारे के सारे पूरा होगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने वादा करके रखा हुआ है, ये सारे के सारे पूरा होगा। एक भी डॉट परमेश्वर की वचन क्या नहीं कर सकते हैं, इधर उधर नहीं होगा, वो सारे के सारे पूरा होगा। परंतु आज नया रेवोल्यूशन क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करिए प्रभु, विश्वास करने से आपको उद्धार मिलेगा। विश्वास करने से होता है। यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया है, आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर के अंग बन जाएंगे। और एक आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप निकालेंगे कलीसियों की पत्री 1:26 और 27। कलीसियों की पत्री
1 का 26 और 27। देखिए परमेश्वर की वहाँ क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन कलीसियों की पत्री 1 का 26 और 27 शायद आपके लिए पढ़ेंगे। अर्थात उस भेद के समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, अर्थात उस भेद का जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु आप उसके उस पवित्र लोगों में प्रकट हुआ है, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि वो ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, और वो है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। एक समय परमेश्वर हमें यीशु मसीह क्या कह रहा था, जेंटाइल डॉग्स, हम क्या थे, अन्य जाति कुत्ते थे। अब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या की, उपाय किया है। यीशु मसीह सबके लिए मारा गया है। आज परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोग बचाए जाए, सभी लोगों को बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा, ये आपके लिए भी मौका हो सकता है। विश्वास करिए, आप परमेश्वर हम में रहता है जो विश्वास करते हैं। एक समय हमारे लिए मौका नहीं था, परंतु ये संभव कैसे हुआ, परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर ये भेद की बात को बताया। क्या बताया, आप जाके तुम अन्य जाति में क्या करो, प्रचार करो और लोगों को बचाओ और लोगों को लेके आओ। परंतु पतरस को ये सारी बातें समझ में नहीं आया। पतरस क्या कहते हैं, हाँ जो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय, फिर से चलेंगे जो हम पढ़ रहे थे आगे 10 अध्याय उसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या कहते पतरस, क्योंकि पतरस को और 12 चेलों को चुनकर परमेश्वर ने सेवकाई दी। 28 आयत को फिर से पढ़ेंगे आपके लिए। उनमें उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके वहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। क्या कौन बोल रहा है प्रिय भाई मन, है इट इज अनलॉफुल टू हैव ए फेलोशिप विथ ए जेंटाइल्स फैमिली। पतरस क्यों नहीं जा रहा? 10 अध्याय हो चुका है प्रिय भाई बहनों, 11 अध्याय हो चुका है प्रिय भाई, 12 अध्याय हो चुका है। पतरस क्या कर रहे, नहीं गया। फिर परमेश्वर ने उसको स्पेशल दर्शन दिया। फिर 28 आयत में फिर पतरस ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो दर्शन का उसका मतलब समझ में आया और उसने कर्नेलियस के घर गया जो अन्य जाति है, और उसको समझ में आया अब समय आ चुका है कि अन्य जाति को प्रभु के पास लेके आए, परंतु हमेशा के लिए नहीं है। और लोगों ने क्या किया, जब प्रेरितों के काम 15 तक ग्रेट काउंसिल वहां पर हुआ है, प्रेरितों के काम 15 अध्याय जो काउंसिल हुआ है, जेरूशलेम काउंसिल के नाम से जाना जाता है, वहां पर डिसीजन ले गया है कि अन्य जाति को फोर्स मत करो यहूदियों के समान जीने के लिए। जब तुम यहूदी हो कि यहूदियों के समान जी नहीं पाते हो, तो अन्य जाति को, अन्य जातियों में को फिर से क्यों तुम उसको बोलते हो कि यहूदियों के समान जियो। तो फाइनली डिसीजन लिया गया है कि खतना जरूरी नहीं है। परंतु उसके विपरीत गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय, पतरस को समझ में आ गया है, पौलुस को परमेश्वर ने जो है स्पेशल रेवोल्यूशन दिया है, मिस्ट्री दिया है, भेद की बातें दिया है, पतरस को समझ में आया। परंतु पतरस क्या किया है, जब गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय 7, 8, 9 को पढ़ेंगे, आपके लिए मैं पढ़ता भी हूँ ताकि समझ में आया है आपको। समय के बहुत कमी है, इसीलिए जो है हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आपके लिए। गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, ऐसे ही खतना रहितों के लिए सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। सिर्फ खतना किए हुए लोगों को सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, तो खतना किए हुए लोगों के पास पतरस जाके सुसमाचार का काम कर रहा है, यानी यहूदियों के सीमित हो गया है। परंतु खतना रहितों के लिए पौलुस और बरनबास जाके प्रभु की सेवा कर रहे। दोनों सेवकाई क्या एक है? नहीं है। एक खतना किए हुए लोगों के पास गया है, एक खतना रहित लोगों के पास गया है। परंतु लोग क्या करते, लोग ट्विस्ट करते परमेश्वर के वचन को, क्या करते, तोड़ मोड़ते, रिप्लेस करते हैं। There are things are literal, there are things are allegorical, there are things are symbolic। तो कुछ इस तरह की बातें हमें परमेश्वर के वचन को उसी रीति से क्या परिभाषित करना होता है, हाँ, और उसको इंटरप्रेट करना होता है, उसको अनुवाद करना होता है। हम परमेश्वर के वचन का अपने हिसाब से नहीं, इट इज देयर इज नो परमिशन फॉर द प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। आप प्राइवेट इंटरप्रिटेशन परमेश्वर के वचन को नहीं कर सकते, व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर के वचन को वर्णन नहीं कर सकते।
ट्रेडिशन तरीके से है, पारंपरिक तरीके से परमेश्वर के वचन को हम अपना फायदे के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दिया, इटर्नल होप दिया है, क्योंकि ये घर परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में बनाया है। हाँ, जब प्रेरितों के पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय आप जब पढ़ते 51 की पुस्तक कि हम सब क्या नहीं हो जाएंगे, प्रभु में सोएंगे नहीं, पर तुरी बाजते क्या हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। जो प्रभु में सोए सबसे पहले वो जीवित हो जाएंगे, और जो हम जिंदा है हम बदल जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, today you have the great opportunity to accept the living God, Jesus Christ, who died for you, was given blood for you. He wants to deliver you. He wants to give you eternal life. Today you have a best opportunity, my brothers and sisters in Christ. You must understand God has a great plan and purpose for you. God called you to come in the presence of the Lord, to be participate in the God's family, have a fellowship with Him. You understand the word of God. परमेश्वर की वचन को समझने की कोशिश करें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हम सबको बुलाया है कि परमेश्वर चाहते हैं हम बच जाए। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर आपको छुड़ा ले, आपके तकलीफ परेशानी मुसीबतों से छुड़ा ले, ताकि परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे। गॉड वांट्स टू डिलीवर यू, अनंत जीवन देना चाहते। प्रिय भाई बहन, ये हमारा कामों के जरिए नहीं, ये प्रभु ने हमारे लिए उपाय किया है। परमेश्वर ने उपाय किया है। परमेश्वर ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसने लहू बहाया, और जब समय आया तब परमेश्वर ने उसको खुलासा करके अन्य जाति को परमेश्वर ने सौंपा कि अब यीशु मसीह का लहू अन्य जाति को बचा लेगा। प्रिय भाई बहनों, ही मैं समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, इस वचन को आप लोगों को बताएं, फॉरवर्ड करें, ताकि लोग बचा जाए। फिर से एक बार, study to show thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। वचन को अगर सही रीति से हम विभाजन नहीं करते, हम गलत रीति से विभाजन करते, ताकि हम शर्मिंदा हों। परमेश्वर की वचन को पढ़े। कई लोग दर्शन की बातें करते, सपने की बातें करते। परमेश्वर की वचन कहती है, हैव टू अंडरस्टैंड, स्टडी अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, अधम्म गम। परमेश्वर ने क्या कहते हैं, परमेश्वर की वचन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या करना है, पढ़ना है। हाँ, यीशु मसीह भी कई बार इजराइल को बोला, सर्च इट इज रिटन। परंतु पौलुस क्या कहते हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने आपको विश्वास करने के लिए, विश्वास सुनने से परमेश्वर की वचन से होता है। रोमी उसके 10:17। अगर आप विश्वास सुनते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। आपने मौका दिया है आपके वचन को सीखने के लिए। आज जितने लोग हमारे सुन रहे हैं प्रभु, सबको उद्धार मिले, सच्चाई को जाने प्रभु, ये वचन पूरे दुनिया में जाए प्रभु, और लोगों को जीते, और जो भी इस काम को करे प्रभु, इसको फॉरवर्ड करे और उसको शेयर करे, ताकि लोग बचाए जाए। उनको भी आशीष दे प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनकी तकलीफ और परेशानी को दूर कर। बीमारी के लिए जो भी परेशानियां हैं प्रभु, उनके प्रार्थना को सुन और उनको ठीक कर प्रभु। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप ही है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।